सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अब तक संभाला, अब तक जीवित रखा और अपनी अनुग्रह में बनाए रखा कि हम यीशु मसीह का सुंदर समय में बैठकर धन्यवाद करें। जैसा कि हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे का पवित्र हफ्ता चल रहा है। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके हम सबको नया जीवन दिया। हम सबके पापों के कारण उन्होंने खुद को बलि किया और हमें आज़ाद किया। हम देखेंगे गुड फ्राइडे पे प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 वाणियाँ क्रूस पर कही थीं, उसमें से दूसरी वाणी को आज हम देखेंगे जो लिखी है लूका 23 उसकी 43 में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। ये दूसरी वाणी है जो प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर कही थी, जो इस प्रकार है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये बात यीशु मसीह ने किससे कही, कब कही? ये बात यीशु मसीह ने कही जो उनके साथ सूली पर चढ़ाए गए डाकू थे उनसे। ये बात यीशु मसीह ने उस समय कही जब वो सूली पर थे, बहुत दर्द में थे, बहुत परेशानी में थे। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था जिसके कारण उन्हें ऐसी सज़ा मिले कि सूली पर उन्हें चढ़ाया जाए। और हम जानते हैं कि उनके पीछे 2 डाकुओं को और सूली पर चढ़ाया गया था। जो डाकू थे, जो चोरी करते थे, हत्या करते थे, घात करते थे और न जाने कितने प्रकार की बुराइयां उन्होंने की होंगी, कितने प्रकार के गलत काम उन्होंने किए होंगे। तो जिस समय प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उसी समय 2 डाकुओं को भी सूली पर चढ़ाया गया था। और ये बात यीशु मसीह ने उनमें से एक डाकू से कही थी जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। किस समय? उसी समय जब वो सूली पर था, उसी समय उसने अपने मन को बदलकर यीशु मसीह पर विश्वास किया था। वो डाकू था और वो गलत काम किया करता था, वो नगर नगर चोरियां किया करता था, डाके डाला करता था, लेकिन वो यीशु मसीह को थोड़ा थोड़ा जानता था। कहीं ना कहीं उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु नासरी है जो लोगों को इस तरीके से चंगा करता है, ऐसे उद्धार करता है। परंतु वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत तरीके से नहीं जानता था। सिर्फ और सिर्फ उसके कामों के बारे में उसने सुना था कि हाँ ऐसा कोई व्यक्ति है। वो ना उनसे कभी मिला, ना उनका चेला था और ना उनके साथ साथ चला। परंतु जिस समय वो सूली पर थे तो 2 डाकुओं में से एक डाकू ने यीशु मसीह से कहा कि तू राजा है, अपने आप को बचा और मुझे भी बचा, हमें भी बचा। लेकिन जो दूसरा वाला डाकू था जिसने यीशु मसीह के सिर्फ नाम को सुना था, उसके काम को सुना था, उसका मन ने परिवर्तन किया और उसने अपने मन को बदला और उसने उससे कहा, डाकू से कहा कि हम तो अपने पापों का फल भोगते हैं क्योंकि हमने बुरे काम किए हैं, लेकिन ये तो धर्मी है, इसने तो कोई गलत काम नहीं किया। तब उसने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपने राज्य में जाए तब मेरी सुधि लेना। हालेलुया। उसका विश्वास कितना बड़ा था, उसका विश्वास कितना अटूट था कि यीशु मसीह ही राजाओं के राजा हैं और यीशु मसीह ही स्वर्ग के अधिकारी हैं, कि उसने उस समय ग्रहण कर लिया कि हाँ यही वो यीशु है जिसके बारे में मैंने सुना कि जिसने लोगों को चंगाई दी, जिसके बारे में मैंने सुना कि जो निष्कलंक है, जिसके बारे में मैंने सुना कि जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। और उसने उसी समय उस बातों को याद करके अपने मन को परिवर्तित कर लिया, अपने मन को बदल लिया और अपने पापों को मान लिया। तब उसने यीशु मसीह से कहा कि तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। यानी वो जान गया था यीशु मसीह को कि यही स्वर्ग का अधिकारी है और यही मुझे स्वर्ग राज को दिला सकता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि स्वर्ग जाने का रास्ता यीशु मसीह है और उसके पास वो रास्ता था तो उसने नहीं छोड़ा, उसने पकड़ लिया यीशु मसीह को और अपना लिया। हम देखते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेकर अपने पापों का अंगीकार करके एक नए सिरे से जन्म लेकर हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये डाकू को ऑन द स्पॉट स्वर्ग राज के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितनी बड़ी आशीष प्रभु यीशु मसीह ने उसे दी, क्योंकि यीशु मसीह के पास ये अधिकार है कि यीशु मसीह उसे स्वर्ग में ले जा सकते हैं। यीशु मसीह का ये अधिकार है कि वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें पवित्र कर सकते हैं। यीशु मसीह के पास ये अधिकार है कि वो हमें जीवन दे सकते हैं।
उसने अपने पापों को माना और प्रभु यीशु मसीह ने उसको सच में एक ऐसा जीवन दिया जो अनंत है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, निरंतर चलने वाला जीवन, स्वर्ग राज्य का जीवन। उन्होंने यानी यीशु मसीह ने उसको स्वर्ग राज दे दिया। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जब ये वचन को कहा तब वो सूली पर थे, वो खुद कितने दर्द में थे, वो खुद कितनी परेशानी में थे, लेकिन जैसा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करने के लिए आए, हमसे प्रेम और हमारे पापों की क्षमा, तो उस दर्द में, उस परेशानी में भी जब वो सूली पर उन सारी परेशानियों को झेल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हर एक काम को कि मनुष्य जाति बचाई जाए, हर एक मनुष्य बचा जाए, उस समय दर्द में भी प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को बचाया जो अपनी आस लेके प्रभु यीशु मसीह से कह रहा था। उस समय भी यीशु मसीह को हमारा ध्यान था, यानी उस डाकू का ध्यान था। उस समय भी यीशु मसीह यही चाहते थे कि मैं बलि हो रहा हूँ लेकिन मेरे द्वारा लोग बचाए जाएं। तब भी यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि वो जान गए थे इसका मन परिवर्तित है, वो जान गए थे इसने अपने पाप को मान लिया है और उन्होंने अपने अधिकार के अनुसार उसे स्वर्ग राज्य दे दिया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। इस वचन से, इस वाणी से हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि हम कोई भी समय को ना छोड़ें। यदि हमारा मन जब कह रहा है हम अपने पापों का अंगीकार करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब यीशु मसीह अपना राज हमें दे, कब यीशु मसीह स्वर्ग लोक का अधिकार हमें दे, कब यीशु मसीह स्वर्ग में जगह हमें दे जहाँ पर अनंत जीवन है, सुखदाई जीवन है। इसलिए हमें कोई भी पल को छोड़ना नहीं है। यदि वो डाकू वहाँ पर छोड़ देता, अपनी पीड़ा में ही लगा रहता, कष्ट को ही झेलता रहता, तो शायद ये जीवन उसे कभी नहीं मिलता। लेकिन उसने उस मौके को नहीं छोड़ा, उसने पकड़े रहा और यीशु मसीह से कहा कि तू अपने राज में जाए तो मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन को परिवर्तित देखा, उसमें वाकई बदलाव देखा, उसने अंगीकार देखा, तो उसको स्वर्ग का राज दे दिया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। ये प्रभु यीशु मसीह द्वारा कही गई दूसरी वाणी थी। सबको जय मसीह की।